हाय एवरीवन, लाइव हूँ अभी। आज मैं एक ऐसा सेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विथ मी, आई एम अवेलेबल। वन ऑन वन सेशन हो सकता है आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आज के इस बहुत ही यूनिक टॉपिक में ना स्पीकिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर का एक लेसन लेते हुए, जिसमें हम कंडीशनल की बात करेंगे। कंडीशनल की मेनली बात करेंगे। हो सकता है कि हम मॉडल को भी देख लेंगे, कनेक्टर को भी देख लेंगे, पैसिव वॉइस और कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ कुछ वोकैबुलरी होगा और उसके साथ कुछ ग्रामेटिकल रेंज होगा। इस तरह से मर्ज करके हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ वन ऑन वन सेशन कर सके तो मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रहा हूँ। If you want to practice live with me, I'm sharing the link with you in description and comment. फेसबुक और यूट्यूब पे एट द सेम टाइम लाइव हूँ, कुछ डिस्कशन भी हो जाएगा। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विथ मी, अभी लाइव ना आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ फेसबुक पे। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ये रीस्ट्रीम का लिंक है। आप इसे फॉलो करें, लिंक पे जाए, वहाँ पे अपना नाम पुट करें, नाम अपना लिखिए और मुझे रिक्वेस्ट दे। आई विल अप्रूव द लिंक, आई विल अप्रूव योर रिक्वेस्ट और उस तरह से आप मुझसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा भी कर देता हूँ ना कि इसे मैं शेयर कर देता हूँ कुछ ग्रुप्स में, ताकि कुछ अफ्रीका के भी यूज़र्स हैं जो कि हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10-40 मिनट सेशन शुरू हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू। तो आप ज्वाइन कीजिए, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और मैं यहाँ से अप्रूव करूँगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस लाइव विथ मी, आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट। आप वहाँ जाएँ, रिक्वेस्ट करें, आई विल अप्रूव एंड यू कैन टॉक टू मी। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, उससे कुछ मैं टिप्स दूँगा और बहुत ही अच्छे वे में हम प्रैक्टिस कर पाएँगे। मिसाल के तौर पर देखो ना, मैं आपको एक समझा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट इज वन हैबिट, व्हाट इज वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव। ऐसा कौन सा हैबिट है जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर देने के लिए मैं पहले इस वोकैबुलरी की जो सेट है ना, इस पे फोकस करूंगा कि इसमें मुझे इनएविटेबल यूज करना है या क्रूशल यूज करना है या एनहांस यूज करना है, ओवरकम यूज करना है, पर्सपेक्टिव यूज करना है, सिग्निफिकेंट यूज करना है, कंपीट यूज करना है, डिसिप्लिन यूज करना है। इसमें से कोई भी एक या दो वर्ड में ले सकता हूं और उसको मैं ग्रामर के एक कंसेप्ट कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। और जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। मिसाल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं आंसर, व्हाट इज वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव। ऐसा कौन सा हैबिट है जिसे आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं। अब मैं आंसर कर रहा हूं, वेल देयर आर सो मेनी हैबिट्स दैट आई वांट टू इम्प्रूव, हाउएवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन क्रूशियल थिंग दैट आई रियली वांट टू चेंज। इट इज माय टाइम टेबल। If I wake up early in the morning, if I wake up early in the morning, I will be able to do a lot of things. If I wake up early in the morning, usually मैं लेट उठता हूँ, usually I keep late hours, देर रात तक जगता हूँ तो सुबह देर से उठता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरी एक हैबिट है, उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसको बैकग्राउंड में ऐसा बोल सकता हूँ, वेल usually I keep late hours, so I'm not able to wake up early in the morning. This is one thing that I want to change. And I believe this is one of the crucial things. If I wake up early in the morning, I will be able to accomplish my task, do my work on time. तो ये एक एग्जाम्पल है।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसे हम कर सकते हैं। आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चलो दूसरा लेते हैं। मान लो कि फिर से क्वेश्चन है, व्हाट इज वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव। मान लो कि मैं वोकैबुलरी लर्न नहीं करता हूँ, तो मुझे करना है। तो ये एक ऐसी हैबिट है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ लेकिन वोकैबुलरी लर्न नहीं करता हूँ और मुझे लग रहा है कि करना चाहिए, तो मैं आंसर ऐसा कर सकता हूँ, वेल देयर आर सो मेनी हैबिट्स ऑफ माइंड in which there is one significant thing according to me that I want to change, that is learning vocabulary. If I learn vocabulary every day, I will be able to improve my communication. जो फर्स्ट कंडीशनल है ना, फर्स्ट कंडीशनल, उसमें होता ये है ना कि अभी कोई काम करते हैं ना, उसके बाद कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं वर्ड्स लर्न करता हूँ तो मेरा इंग्लिश इम्प्रूव होगा। अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये होता है फर्स्ट कंडीशनल। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वी यूज फर्स्ट कंडीशनल। तो उसमें क्या होता है ना, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं और फ्यूचर सिंपल। इफ आई लर्न वोकैबुलरी, ये प्रेजेंट सिंपल है। आई विल इंप्रूव इन कम्युनिकेशन, ये फ्यूचर सिंपल है। तो बहुत सिंपल है। I want to change one habit from not learning vocabulary to learning vocabulary every day. I think it is crucial. I think it is significant. I want to compete with myself. If I learn vocabulary every day, I will be able to be fluent in speaking. I will be able to improve my communication. फेसबुक पे कोई अगर लाइव जुड़ना चाह रहा है तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे, ये सॉरी, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रखा है। आप लिंक पे जाओ, वहां से रिक्वेस्ट डालो। आई विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज वन हैबिट यू वांट टू इंप्रूव। मान लो आज हैबिट की ही बात कर रहे हैं, सारा जो क्वेश्चन है ना वो हैबिट का लेते हैं। हैबिट हैबिट हैबिट, एक गलत हैबिट है, उसको अच्छा करना है। मिसाल के तौर पे मैं, मान लो कि चीजें डिले करता हूँ, उसी को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मतलब देरी की आदत डालना ना। टाल मटोल करना होता है, टाल मटोल करना, टाल मटोल, टाल मटोल करना। मान लो कि मेरी टाल मटोल करने की आदत है, इसको मैं बदलना चाहता हूं, तो मैं बोल सकता हूं, आई वॉन्ट टू अवॉइड, आई वॉन्ट टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, आई वॉन्ट टू अवॉइड प्रोकास्टिनेटिंग। If I stop this, I will be able to enhance a lot of things. I will be able to compete myself. I will be able to become a disciplined person. अगर मैं प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, तो एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाऊंगा। If I stop procrastinating things, I will be able to become a disciplined person. इस तरह बहुत सारे हैबिट है जिसकी बात कर सकते हैं। बहुत सारे हो सकता है कि लोग डर से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
Maybe like you want to improve your communication but you are not able to send link. यार what will happen? अगर मैं ज्वाइन करता हूँ कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? देखो ऐसा नहीं सोचना. If you really want to improve, you will have to become something like this. आप कंडीशनल ऐसे बना दो. If I make a habit of practicing online, I will be able to improve. If I have a fear, I will not be able to improve. तो आप डर को भगाओ, रिक्वेस्ट करो. ये एक ना ट्रिक है. आप रैपिड क्वेश्चन बनाओ, कुछ वोकैबुलरी लो और ग्रामर ऐड करो. मिसाल के तौर पर जैसे मैं बोलूँ कि व्हाट मोटिवेट्स यू. व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या मोटिवेट्स करता है, क्या मोटिवेट करता है. अब मुझे दिमाग में ये रखना है कि मुझे इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है. जैसे मिसाल के तौर पे इनएविटेबल वो होता है जिसको हम होने से ना रोक सके, उसको बोलते हैं इनएविटेबल. दूसरा है क्रूशल जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तीसरा एनहांस यानी बढ़ाना होता है. चौथा ओवरकम, किसी चीज से बाहर आना. पांचवा है पर्सपेक्टिव, नजरिया. छठा है सिग्निफिकेंट, ये भी क्रूशल के जैसा वर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण. कंपीट मतलब प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे से कंपीट करना यानी कि कंपटीशन करना. डिसिप्लिन मतलब आचरण होता है. तो अब मैं बोलूँ कि मुझे क्या मोटिवेट करता है, मुझे क्या करूंगा मैं, इसमें से कोई एक भी. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मोटिवेट मी. इट इज स्पेशली द वर्ड्स ऑफ माय फादर. अब मुझे यहां से कोशिश ये करना है कि मुझे मॉडल्स यूज करना है, कोई भी एक मॉडल. अब यहां पर मैं यूज कर सकता हूं शुड. A lot of people say we should listen to the words of our we should listen to the words of our father because it motivates us. Because these motivate us. We should try to listen to the words of our father because they motivate us. ग्रामर भी यूज हो गया, क्वेश्चन का पार्ट भी यूज हो गया. अब मैं बोलूँ क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. So बोल सकते हैं कि lot of people say that we should listen to the words of our guardian or father because they are crucial. वो words क्या होते हैं, बहुत ही crucial होते हैं. They are crucial and motivate us in life. अच्छा 3 लोग हैं यहाँ पर. मैं आप रिक्वेस्ट डाले हैं, किसी ने रिक्वेस्ट किया था, आप रिक्वेस्ट फिर से सेंड करें. आई विल ट्राई टू अप्रूव दैट. पंकज जुड़ गए हैं. पंकज पंकज नाम का कोई यूजर था, जुड़ा था. आप फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. देखो ऐसा करना है ना कि मान लो आप लाइव देख रहे हैं और आपका गोल है कि आई हैव टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. तो पब्लिक स्पीकिंग होता है ना, वो आपके लिए ज्यादा क्रूशल है. पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी क्रूशल बिकॉज आप अकेले में ना इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू से वन थिंग. अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो लाइव फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो आपको ये लगेगा यार देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग इट लाइव. इफ आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम. फिर यहाँ से कंडीशन देखो. इफ आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम I will be able to gain some confidence. If I do practice online, I will gain some confidence. If I join this live session, I will learn something. तो आप डर के बाहर निकालो और try to join, try to send request. I will approve, and you can practice with me using a lot of things like grammar, vocabulary, and fire questions. This is how you can improve. So don't have any kind of fear. Try to send requests. I will try to improve your communication. We can practice it live together. Please send request. I have shared the link in the comment and description. You just have to go to the link, follow the link. आप वहां पर फॉलो करो, रिक्वेस्ट डालो, मैं अप्रूव करूंगा और आपको मैं स्क्रीन पे लाऊंगा. स्क्रीन पे आओगे, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा. अब यहाँ से after the video you'll see, oh, this was one of the conversation I did with Akram sir, and I was able to answer a lot of questions. This is how you can improve. You will analyze, okay, there was one question from vocabulary and grammar and I was able to answer. तो ये आपको करना है. आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइव है, लाइव भी देख सकते हैं, बाद में इसको वॉच कर सकते हैं. When you watch this video again and again, you will feel motivated. अभी वीडियो सेशन चल रहा है, आप मुझसे बात करोगे, रिक्वेस्ट डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, बाद में यही वीडियो देख पाओगे. तो इससे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? If I
Watch this video again and again. I will feel motivated. यहाँ मोटिवेशन वर्ड भी था. मोटिवेशन मान लो है मोटिवेशन. फिर से मैं यूज कर रहा हूं. वाई शुड यू टॉक टू मी लाइव. आपको मुझसे लाइव बात क्यों करना चाहिए. मान लो ये क्वेश्चन है. वाई शुड यू टॉक टू मी लाइव. तो मैं बोलूंगा इफ यू टॉक टू मी लाइव you will be able to discuss a lot of things. If you talk to me live, you will learn a lot of things. 7 users are online. I think they're watching on Facebook. Facebook में थोड़ा सा और शेयर करता हूँ. आप वो मुझे शेयर करो. रिक्वेस्ट डालो. I am there for you. First conditional, yeah. Let's talk about the word. मान लो enhance. Enhance का मतलब होता है बढ़ाना. Enhance means to increase. If I learn these words, this will enhance my communication skill. If I learn grammatical structure, this will enhance my grammatical range. If I use all these together, it will enhance my confidence or something like that. दूसरा वर्ड लेते हैं ओवरकम. ओवरकम का मतलब होता है गेट रीड ऑफ समथिंग. किसी चीज से छुटकारा पाना. मान लो कि आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है. आप चाहते हैं कि इस डर को मैं निकाल दूं. तो इसका उपचार क्या है. आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करो. लोगों से बात करो. जैसे जैसे बात करोगे ना डर निकलता जाएगा. तो मैं बोलूं क्वेश्चन करूं. हाउ कैन आई ओवरकम. हाउ कैन आई ओवरकम. हाउ कैन आई ओवरकम स्पीच फोबिया. स्पीच फोबिया. स्पीच फोबिया का मतलब होता है लोगों के सामने बोलने से डरना. इफ यू फील afraid in front of people while speaking, it is called a speech phobia. So there is a question like, how can I overcome a speech phobia? Well, there is a solution. If you keep on practicing, you will be able to overcome a speech phobia. If you talk to a lot of people every day, you will be able to overcome speech phobia. If you want to overcome speech phobia, you need to talk to a lot of people. If you join my session every day live, you will be able to overcome speech phobia. Overcome का मतलब होता है किसी चीज से बाहर आना, उभरना. स्पीच फोबिया का मतलब होता है बोलने का डर. तो बोलने के डर से कैसे निकले. अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो. आप ये समझो कि हाँ मेरे पास कुछ है. अपने आप को ये समझो कि अगला जो है ना उतना तेज नहीं है जो मेरे इंग्लिश को पकड़ पाएगा, मेरे मिस्टेक को पकड़ पाएगा. आप ये भी सोच सकते हो कि अगला डंकी हेडेड है. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. फॉर एग्जांपल एक ना वो कोट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक. यू बिकम व्हाट यू थिंक. आप जो सोचते हैं हो जाते हैं. मुझे बोलना है यहाँ पोडियम पर. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे बोलना है लोगों के सामने. अब मेरे अंदर डर है कि हाउ विल आई बी एबल टू स्पीक. आई हैव अ लॉट ऑफ फियर. आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. This is called a speech phobia. If you are not able to speak in front of any person, it means you are suffering from a speech phobia. You need to overcome it. What are the ways? Well, there are different ways. First of all, you have to think. All the people in front of me are donkey-headed. They don't have brain. They are not able to notice my mistakes. If you think this way, you will be able to feel, okay, there is nobody in front of me. So if I make a mistake, there will be no one to notice it. तो ये पहला वे कि मेरी गलती को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा. तो आपका सोल्यूशन हो गया. दिस इज वन वे. द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक ऑल आर नेकेड. इफ यू फेस लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू थिंक वेल ऑल द पीपल आर नेकेड. वो नंगे हैं. व्हेन यू थिंक लाइक दिस कि ऑल आर नेकेड, यू विल थिंक ओके इफ दे आर नेकेड दे आर बिजी कवरिंग देयर बॉडी सो दे आर नॉट लिसनिंग टू मी. अगर वो नंगे हैं ना तो मेरी बात नहीं सुन रहे. इट मींस कि जब मेरी बात वो सुन ही नहीं रहे, अपने आप में बिजी हैं, तो मेरे मिस्टेक्स को वो कैच नहीं करेंगे. दिस इज द सेकंड वे. इफ यू वांट टू ओवरकम अ स्पीच फोबिया, you have to think, well, all the people in front of me are naked. They are busy covering their body, so they are not listening to me. This is how I can deliver my speech. They are not going to notice what I am making in the context of mistakes. This is the second way. The third way is that, for example, स्कूल का लेते हैं.
मैं जैसे कि डीएवी में था, तो डीएवी में लगभग 5 से 6,000 स्टूडेंट्स थे। देयर वर 5 to 6,000 स्टूडेंट्स। When it was Republic Day or Independence Day, only 3 or 4 students would get chance to deliver their speeches in front of people. तो जो 3 से 4 स्टूडेंट थे वो कौन थे? इट मीन्स कि वो हजारों में से 3-4 थे। 3-4 क्यों थे? आप ये भी सोच सकते हो कि वो 3-4 उनसे बेहतर थे जब भी उनको मौका मिला है। तो अगर आप लोगों को फेस कर रहे हैं ना, इफ यू फेस पीपल यू हैव टू थिंक वेल आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। इफ आई एम हियर इट मींस आई हैव समथिंग। इफ आई हैव समथिंग आई कैन डिलीवर। So the thought process goes like, well, if I have something, I can. So you have to think, I can. If I have got this opportunity, it means I have something. Then I'm of course able to deliver my speech. तो आपको तीसरा ये सोचना है। पहला क्या था? Let me recap. The first thing you have to think is that all the people are donkey-headed. They don't have brain. If they don't have brain, they will not be able to notice my mistakes. This is the first way. The second is that all are naked. They are busy covering their body. It means they are not listening to me. If they are not listening to me, it means they are not able to catch my mistakes. This is how I can deliver. I have no fear. The third, if I have got a chance, it means I have something I can deliver. This is the third thing. And the last but not least, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। दिमाग में ये है यार बहुत सारे लोग हैं मेरी गलती को पकड़ सकते हैं, तो आपको ये भी सोचना है वेल नो बडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है। व्हाट इफ आई मेक मिस्टेक? हर कोई सीख रहा है ना, हर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। इफ दे आर नॉट परफेक्ट तो मुझे डर से क्यों डरना चाहिए? मुझे गलती से क्यों डरना चाहिए? वेल आई एम सपोज टू मेक मिस्टेक्स। आई एम ऑल्सो लर्निंग लाइक देम। मैं भी उनकी तरह सीख रहा हूँ। So if I am a learner, there should not be any fear, okay, I'm going to make mistakes, because all the people here are also the kind of people who belong to the same category of mind. They are the learners, they are not, I am the learner and I'm supposed to make mistake. तो ये 4 तरीके हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेशन होते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यू कैन कम लाइव टुगेदर विथ मी एंड कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इस तरह से आपका जो बोलने का डर है ना वो खत्म हो जाएगा। देखो रूम के अंदर बोल रहे हैं, अकेले में बोल रहे हैं, यहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। इट इज बिकॉज हो सकता है आपके पास आइडियाज ना हो, आपके पास वर्ड ना हो। कभी कभी आइडियाज भी हैं, वर्ड्स भी हैं, ग्रामर भी है। डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव एवरीथिंग स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक। इसका मतलब ये है देयर इज समथिंग लाइक स्पीच फोबिया। तो अगर इससे आप अगर सफर कर रहे हैं स्पीच फोबिया, इट मीन्स कि आपके अंदर लोगों के सामने बोलने का डर है। इसको ओवरकम करने के लिए, इफ यू वांट टू ओवरकम स्पीच फोबिया, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। You need to talk to a lot of people, and one of the solution is that you can talk to me. You can come live together with me and we can discuss a lot of things. तो आपको मैं मौका दे रहा हूं, आज से हर दिन मौका दूंगा। आई एम सपोज टू गिव यू अपॉर्चुनिटी एवरी डे। आई विल कम लाइव, आई विल टेक अ टॉपिक, आई विल टेक अ grammatical range, I will take a grammatical concept, I will include some words, and what we'll do, we'll talk about one question, we will try to include some of the words along with a grammatical concept, and this is how we can practice. Dear viewers, if you are watching from India, you are most welcome to send a request. Maybe I can approve your request. You can talk to me. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आई एम बेटर देन यू। आई जस्ट वांट टू से कि मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ आपके साथ। Being a trainer or teacher, you have to practice every day. If you think, well, I have become an expert, it's not like that. You have to think as a teacher, well, I am still learning. अगर टीचर ये सोच ले कि मैं तो हो चुका हूँ परिपक्व, मैं बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ ईगो। नो वन इज परफेक्ट। आई टोल्ड यू, हर कोई सीख रहा है। सीखने की कोई ना वो लिमिटेशन नहीं होती है। जितना आप ज्यादा सीखते, द मोर यू लर्न, द मोर इज देयर समथिंग लाइक दैट टू गेट। तो आप ये मत सोचो कि आई एम एन एक्सपर्ट। यू कैन टॉक टू मी, आई विल बी ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टॉकिंग टू यू। मे बी मेरा प्रैक्टिस हो जाए। अगर किसी के पास गट है, गट जानते हो क्या होता है? गट होता है इंटरनल फीलिंग, जो अंदर का एहसास होता है ना। आई हैव अ गट दैट यू विल टॉक टू मी। मेरे पास एक एहसास अंदर की कि आप मुझसे बात करोगे।
अपने गट की सुनो कि हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। आपको ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करो, वहाँ बात करो जहाँ बहुत सारे लोग हैं। So I'm talking about this platform. I'm talking about Facebook and YouTube. There are thousands of people who are live on Facebook. For example, I'm going to share my videos with a lot of people in different groups. They are going to watch it live, and you will have a chance to talk to me so that you will be heard by a lot of people across different countries. जब आपको ये पता लगेगा, well, I was talking to Akram sir, and there were a lot of people who are listening to me, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा. Well, I am overcoming it. I had a fear. I talked to sir, and now I think I am overcoming my speech phobia. Dear viewers, speech phobia बहुत बड़ी बीमारी है. If you want to overcome this speech phobia, try to talk to me. Please send a request. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि डू यू प्रीफर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ? आपको शहर की जिंदगी पसंद है या गांव की पसंद है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है. इसमें से कोई एक वर्ड लो या दो लो, और इसमें से एक कॉन्सेप्ट लो आप ग्रामर का. फर्स्ट कंडीशनल. तो मैं ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हो. वेल, आई प्रीफर सिटी लाइफ. आई प्रीफर सिटी लाइफ. If I live in a city, if I live in a city, I will get more chance to talk to a lot of people. If I live in a city, I will be able to overcome speech phobia because there are people from different categories, different backgrounds. If I live in a city, I will be able to compete with a lot of people. Compete मतलब competition करना. तो क्वेश्चन क्या था? डू यू प्रीफर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ? मैंने कहा कि मैं शहर की जिंदगी पसंद करता हूँ. आंसर में देखो, मैं एक वोकैबुलरी में से कोई एक लेता हूँ और ग्रामर में. फर्स्ट कंडीशनल है प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल. I prefer to live in a city. This is because if I live in a city, if I live in a city, I will be able to compete with a lot of people coming from different backgrounds. उसी तरह दूसरा आंसर हो सकता है I want to live in a city. I prefer living in a city because I can compete myself and become a disciplined person. क्योंकि शहर में हर कोई एक बिजी लाइफ जी रहा है. They are trying to compete you. तो कंपटीशन में रहना है तो you have to be disciplined person. तो बोल सकते हो I prefer to live in a city. This is because if I live in a city, I will be able to compete with a lot of people. As a result, I will become a disciplined person. ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इसको लेते हैं आप मॉडल के साथ. फॉर एग्जांपल, मुझे आंसर में ना एक मॉडल यूज करना है. शुड हो सकता है या मस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मान लो कि मॉडल ले रहा हूं मैं मस्ट. मेरा आंसर है कि मुझे गांव की जिंदगी पसंद है. द क्वेश्चन वाज डू यू प्रीफर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ? व्हाई? मैं बोलूंगा आई प्रीफर विलेज लाइफ. मुझे गांव की जिंदगी पसंद है. अब कोई बोले क्यों? तो मान लो मैं एक्सपर्ट्स के सुनता हूं तो बोलूंगा a lot of people believe, a lot of people say, if you want to have a healthy lifestyle, you must live in village. तो अब यहां पर देखो मॉडल में मस्ट आ गया. We must live in a village if you want to get clear air, if you want to have a healthy lifestyle. कमेंट कर सकते हैं आप कहां से देख रहे हैं. फेसबुक पर कौन कौन लाइव है थोड़ा देख लेता हूँ. मासूम राज, गुलाम वारिस खान एंड हारून अंसारी वाचिंग यू. मासूम भाई एंड मासूम भाई, मिस्टर राज, मासूम, गुलाम वारिस खान, हारून अंसारी, ऑल आर वाचिंग लाइव. अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे रखा है. इफ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट, आई विल अप्रूव. मासूम भाई, आरिफ मकसूद है, वालेकुम अस्सलाम. So there are a lot of ways that you can use to improve your communication skill. वीडियो को शेयर करें. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग लाइव ऑन फेसबुक. देयर आर 5000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक.
Facebook for almost I have 5,000 friends. If you're watching it live, kindly share the video with a lot of people so that it can be watched live by hundreds of people. They may be students, professionals, or learners. कोई आप क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं उसको पुट करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पर कि आप एक कौन सी हैबिट है जिसको चेंज करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू प्रीफर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, ये भी था व्हाट मोटिवेट्स यू, उसी तरह हाउ कैन आई ओवरकम स्पीच फोबिया। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन और यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, यू कैन कम। आप कोई क्वेश्चन करना चाहते कर सकते हैं, और उसका आई विल ट्राई टू आंसर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ज़्यादा जो यूजर्स हैं, आई थिंक दे आर फ्रॉम अफ्रीका, सो इट्स बीइंग वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ अफ्रीकन्स। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ और वर्ड्स लेते हैं, फ्रेश वर्ड्स। या क्वेश्चन चेंज करते हैं, उसको रहने देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। What should we do? What can we do to improve English? To improve our communication, improve our communication skill. हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट कैन यू डू? अब इसका आंसर करते हैं इसी से। If you want to improve your communication skill, you will have to practice a lot. When you practice a lot, you overcome speech phobia, you overcome difficulties. If you practice every day, you will gain confidence. यहाँ पर word confidence भी add कर लो, पर्सनालिटी भी improve, पर्सनालिटी भी यूज कर लो। क्वेश्चन क्या है? What can we do to improve our communication skill? Communication skill को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कि we need to understand कि communication skill क्या होता है। We need 4 factors: grammatical range, lexical resources यानी vocabulary, third है fluency and coherence, और fourth है pronunciation। तो बोल सकते हैं if you want to improve your communication, you need to learn grammatical range, lexical resources, fluency and coherence, and pronunciation. अब इसको यूज करते हैं, if you learn all these, if you learn these 4 things, you will be able to enhance your communication skill. Enhance यूज हो गया, तो बोले कि if you want to improve your communication skill, you need to practice grammar, vocabulary, fluency and coherence and pronunciation. और अगर इनको यूज करेंगे तो ऐसा होगा, if we use all these 4 things, we will improve or we will enhance our communication. If you want to improve your communication, you need to consider 4 crucial things. 4 crucial things. They are grammatical range, lexical resources, fluency and coherence, and pronunciation. If you practice using all these 4 parameters, you will be able to overcome mistakes. You will be able to learn
some crucial things. You will be able to gain confidence. देखो ये तो फर्स्ट सेशन है प्रैक्टिस सेशन का. आई थिंक बहुत अभी 7 लोग तो स्क्रीन पर दिख रहा है. आई कैन से 7, आई कैन वॉच 7 पीपल ऑन द स्क्रीन. दे हैव ज्वाइंड इट लाइव. 7 में से कोई अगर 1-2 भी ज्वाइन करना चाहता है ना, इट्स वेरी बेनिफिशियल. आप कोशिश करो कि रिक्वेस्ट करो. और यूट्यूब पे भी कोई लाइव है क्या? यूट्यूब से कोई देख रहा है? सुबह से आप कहाँ से देख रहे हैं? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बढ़िया हो. क्वेश्चन कैसे कि what is the benefit of reading a book? किताब पढ़ने का क्या फायदा है? What is the benefit, या एक से ज्यादा, what is the benefit of reading books? You have to use any word from the list, and you have to use conditional, modal, connector, passive voice, comparative, whatever. So by this concept, इस क्वेश्चन का आंसर करते हो. What is the benefit of reading? तो मैं बोलेगा there are a number of benefits of reading. However, I am going to talk about one benefit. If you do reading every day, if you read a book every day, you will be able to enhance your reading skill. You will be able to enhance your reading skill. If you read a book every day, you will be able to, चलो कुछ इसमें और वर्ड सेट करते हैं, जैसे कि इसमें वर्ड कुछ और ऐड कर सकते हैं. Learn, improve. If you read a book every day, you will learn a lot of words. Apart from that, अब देखो apart from that यहाँ पे क्या है? कनेक्टर है, ग्रामर भी यूज हो गया. Apart from that, if you read a book every day, you will be able to improve your understanding. You will be able to improve your comprehension. तो फिर से लेते हैं, how can we, what is the benefit of reading a book? किताब पढ़ने का क्या फायदा? Well, there are so many benefits of reading a book. However, I'm going to talk about only 2. The very first thing is that if you read a book every day, conditional का यूज करते हुए, if you read a book every day, you will learn a lot of words. Apart from that, connector हुआ. Apart from that, if you read a book every day, you will improve your comprehension. अब थोड़ा इसको हम दूसरे वे में देखते हैं. यहाँ हमारे पास कनेक्टर है ना, कनेक्टर में हमारे पास और भी है. जैसे मान लो कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन है, इसका यूज करते हैं. इफ यू रीड अ बुक एवरी डे, यू विल नॉट ओनली learn a lot of words but also improve your understanding. फिर से लेते हैं, कनेक्टर यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इसमें से 1-2 वर्ड्स लेने हैं. क्वेश्चन रहा, आंसर के लिए वर्ड्स 2 लिए, और इधर से ग्रामर का एक स्ट्रक्चर रहता है कनेक्टर के साथ. कनेक्टर लेते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी नहीं बल्कि वो भी. हिंदी बोलूं कि अगर आप हर दिन किताब पढ़ते हैं तो आप वर्ड ही लर्न नहीं करेंगे, जबकि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी इंप्रूव होगा. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ यू लर्न. कंडीशनल भी यूज हो रहा है और कनेक्टर भी हो रहा है. इफ यू लर्न a book every day, you will not only improve your understanding in comprehension but also learn a lot of words. फिर से रिपीट करते हैं, if you read a book every day, you will not only learn so many words but also improve your comprehension. This is how we can answer. कभी आप कंडीशनल यूज करो, कभी मॉडल यूज करो, कभी कनेक्टर यूज करो, कभी पैसिव वॉइस. अब देखो पैसिव वॉइस लेते हैं, सेम आंसर के लिए पैसिव वॉइस लेते हैं. पैसिव में क्या होता है? बाई के बाद विथ होता है.
जैसे कि V3 होता है, बाई होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसी को आंसर करते हैं। There is one benefit of reading book. It is said by a lot of people. पैसिव है ना? It is said by a lot of language experts. It is said by a lot of English experts. पैसिव हो गया. If you learn, if you read a book every day, you will not only improve in comprehension but also learn some words. दो words, ग्रामर का एक ये कॉन्सेप्ट, एक ये कॉन्सेप्ट, एक मॉडल्स भी, हर चीज जो हो रहा है. चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन फेसबुक पे देखते हैं. फेसबुक पे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ. फेसबुक पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. अभी कौन कौन देख रहा है लाइव? Imran Suhail and MD Nuran Alam are watching. Dear Imran Suhail and Nuran Alam, is any question? If you want to ask any question, please share with me. I will be able to answer. If you want to ask any question, please put in the comment section. I will be trying to answer your question. तो क्या आप लोग इंग्लिश लर्न कर रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? लाइव देख रहे हैं तो इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, और देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देयर शुड बी अ पैशन. तो यहां से भी कंडीशनल यूज कर सकते हैं. इफ आई वॉच वीडियोज ऑनलाइन, आई विल लर्न सो मेनी थिंग्स. इफ आई वॉच ऑन फेसबुक, आई विल बी एबल टू कमेंट. कंडीशनल फर्स्ट होता है ना, उसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है. जैसे मान लो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कितने सारे एग्जांपल. ये देखो, बॉटल का ढक्कन है ना, अभी कैप है. कंडीशनल में क्या होता है कि कोई चीज होने से फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बनेगी. अगर मैं इसे गिराता हूं तो ये टूट जाएगा. इफ आई ड्रॉप दिस इट विल ब्रेक. तो ये क्या है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी है. उसी तरह बोलो कि अगर मैं इनको सीखता हूं, मेरा इंग्लिश में सुधार होगा. इफ आई लर्न दिस, आई विल इंप्रूव माई कम्युनिकेशन. मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा. ये होता है फर्स्ट कंडीशनल. तो आज के सेशन में कहीं ना कहीं देयर वाज सो मेनी क्वेश्चंस considering the taking the concept of conditional. कंडीशनल से आप कोई एग्जांपल बनाओ. जैसे मैं बोलूं कि अगर इस मोबाइल को मैं ड्रॉप करता हूं तो ये टूट जाएगा. अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं ये टूट जाएगा. बताओ क्या हो सकता है? इफ आई ड्रॉप दिस इट विल. इफ आई ड्रॉप दिस, प्रेजेंट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल. तो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं ये टूट जाएगा. इफ आई ड्रॉप दिस इट विल ब्रेक. इफ आई ड्रॉप दिस, प्रेजेंट सिंपल है ना, इट विल ब्रेक. तो भाई जो है ना, मैं आपका एक ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. फर्स्ट जो कंडीशनल है ना, फर्स्ट जो कंडीशनल है, इसमें क्या होता है ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है. क्या होता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी कि भविष्य में जो संभावना होता है ना, वो होता है. तो भविष्य में जो संभावना होती है ना, उसके जो स्ट्रक्चर होता है ग्रामेटिकल, उसमें करते हैं इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, कॉमा देकर फ्यूचर सिंपल. ये होता है स्ट्रक्चर. अब देखो यहां पर मैं बोलूं कि अगर मैं इसे गिराता हूं ये टूट जाएगा. गिराने के बाद पॉसिबिलिटी बन रही है फ्यूचर में टूटने का. तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल. इसमें सबसे पहला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा और बाद वाला फ्यूचर सिंपल. देखो यहां पर, इफ आई ड्रॉप दिस,
आई ड्रॉप, आई ड्रॉप। सब्जेक्ट V1, ये होता है प्रेजेंट सिंपल। इफ आई ड्रॉप दिस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। इफ आई ड्रॉप दिस इट विल ब्रेक, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। इफ आई ड्रॉप दिस फोन इट विल ब्रेक। मान लो प्यास लगी है, एनर्जी नहीं है, मैं बोलूं अगर पानी पीता हूं तो मुझे एनर्जेटिक महसूस होगा। इफ आई ड्रिंक वाटर, इफ आई ड्रिंक वाटर आई विल फील एनर्जेटिक, इफ आई ड्रिंक वाटर आई विल फील एनर्जेटिक। इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल। अगर मैं फोन खरीदता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, इससे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। इफ आई बाय अ फोन आई विल रिकॉर्ड वीडियोस। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते हैं, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। पैसे होने से फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बन रही है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। इफ आई हैव 2 लाख रुपीज आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। तो इसी कॉन्सेप्ट को देख करना आज का हमारा पूरा लेसन था। मोस्टली हमने कंडीशनल फर्स्ट लिया था, ये सारे वर्ड्स लिए थे, और इधर ग्रामर का ये रैपिड क्वेश्चन था। रैपिड क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव, ऐसा क्या हैबिट है जिसे आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। मान लो कि मैं मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, उसे नहीं करना है, तो उसको मैं कंडीशनल में कैसे बोलूंगा। वेल देयर आर सो मेनी हैबिट्स ऑफ माइंड, हाउएवर आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन क्रूशियल थिंग, वन हैबिट दैट माइट बी क्रूशियल। इफ आई स्किप यूजिंग फोन एट नाइट, अगर मैं फोन यूज करना छोड़ देता हूँ, इफ आई स्किप यूजिंग फोन एट नाइट आई विल बी एबल टू स्लीप ऑन टाइम। उसी तरह मैं देर से उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ तो मैं स्कूल जल्दी जा पाऊंगा। इफ आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, हैबिट क्या है, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो दिस इज डिसिप्लिन के अंदर नहीं है। आई वॉन्ट टू फॉलो अ डिसिप्लिन, आई वॉन्ट टू फॉलो अ डिसिप्लिन, फॉर दैट रीजन आई वॉन्ट टू चेंज वन हैबिट, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल बी एबल टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। ये फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल का मिक्सअप। तो देखो हर दिन ना मैं ऑलमोस्ट अभी तो समझ लो कि 20, आज है 13 है, 13 से लेकर ना 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 या 18 तक मैं हर दिन 10:30, 10 से 10:30 के बीच में लाइव आऊँगा। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। आपको करना क्या है ना कि आपको यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन और जाकर वहाँ पे आपको लिंक फॉलो करना है। लिंक पे जाकर फॉलो करना, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे ला दूंगा, स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट व्यूअर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो इंग्लिश एक बहुत ही अच्छे स्किल है। इफ यू नो हाउ टू इंग्लिश, यू आर गोइंग टू बी हेल्प। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, वॉट एवर, if you know the English language, you know a lot of things. If you know the English language, you are going to help yourself getting a job, getting good marks. तो आज के इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, बात तो खत्म नहीं होती है, कल मिलते हैं। आप कल ज्वाइन करो, आई विल कम एट द सेम टाइम, आई विल लाइव अगेन एट 10:30, इट मींस 10:30। यू हैव टू ज्वाइन मी एंड मे बी लाइक वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने कम्युनिकेशन को एनहांस कीजिए, अपने स्पीच फोबिया को ओवरकम कीजिए। डर को भगाना है तो सीखना पड़ेगा।